इजराइल अब चारों तरफ से फंसता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ, मेरे बराबर में तस्वीरें देख रहे हैं। ये काफिला है दुनिया भर के फ़िलिस्तीन में समर्थक में जा रहे लोगों का। ये काफिला ट्यूनीशिया से निकलकर लीबिया और मिस्र होते हुए इजराइल गाज़ा पहुंचेगा, राफा बॉर्डर पर, जहां पर वो इजराइल द्वारा नाकाबंदी जो की गई है उसको तोड़ेगा। इसके साथ साथ जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, अब आयतुल्लाह खामेनी जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, उन्होंने चेतावनी दी है कि इसका खामियाजा अब इजराइल को भुगतना पड़ेगा और खामियाजा ऐसा होगा कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेगी। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ग्लोबल मार्च टू गाज़ा निकल रहा है, जहां देश भर के जो एक्टिविस्ट हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो मानवता में बिलीव करते हैं, वो लोग गाज़ा जा रहे हैं। गाज़ा में जहां पर फ़िलिस्तीनियों को कैदी बना के रखा हुआ है, ब्लॉकेड लगा के रखा हुआ है इजराइल ने, उसको तोड़वाने के लिए लगभग 50 देश से ज़्यादा के लोग एक साथ जमा होकर गाज़ा की तरफ जा रहे हैं। तो ये तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा काफ़िला है। इस काफ़िले को नाम दिया गया है सुमूद कॉनवे। ये एक अरेबिक नाम है और इसका देखिए जितनी तादाद में लोग जा रहे हैं वो देखने लायक हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यमन में लोगों ने हलफ लिया है कि वो मरते दम तक फ़िलिस्तीनी लोगों का साथ देंगे। गाज़ा में हो रही बर्बरता के ख़िलाफ़, इजराइल के ख़िलाफ़ वो फ़िलिस्तीन के समर्थन में रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है। अब इससे जो है इजराइल, अब एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड का प्रेशर इजराइल पे बन रहा था, अभी इससे पहले 12 जो एक्टिविस्ट थे, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, ग्रेटा थनबर्ग के नेतृत्व में जो इजराइल जा रहे थे, जिनको किडनैप कर लिया गया था इजराइल की तरफ से, उसके बाद अब ये सुमूद कॉनवे काफिला जा रहा है, जिसमें 50 से ज़्यादा देशों के लोग शामिल हैं। और ये काफिला 14 तारीख को राफा बॉर्डर पहुंचेगा, जहां पर वो जो ब्लॉकेड बना हुआ है उसको तोड़ेगा। लेकिन उससे पहले ही आज इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और फिर से कहीं ना कहीं जो रुख था वो कहीं ना कहीं मोड़ दिया है। इसमें एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि मिस्र में जो अब्दुल फत्ताह अल सीसी हैं, जो मिस्र के सदर हैं, जो अमेरिका के पिट्ठू हैं, उन्होंने जो दूसरे देशों से, मुल्कों से मार्च में शामिल होने जा रहे थे, जब वो कायरो जो मिस्र की राजधानी है, वहाँ पर जब उनकी फ़्लाइट होती है तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये भी बड़ी खबर है कि किस तरीके से पूरा अरब जो है आज इजराइल के साथ मिला हुआ है। सिर्फ एक ईरान बचा था और ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे अब रूस ने भी उसका साथ छोड़ दिया है और तमाम जो उसके गठबंधन में देश थे वो कहीं ना कहीं अब उसके साथ आते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके की, जिस शिद्दत से हमला किया गया है ईरान पर, कई उनके जो है कमांडर मारे गए हैं और साइंटिस्ट मारे गए हैं, उससे अब देखते हैं कि ईरान किस तरीके से जवाब देता है। क्योंकि आयतुल्लाह खामेनी जो सुप्रीम लीडर है, उन्होंने तो कह दिया है कि जवाब ज़रूर दिया जाएगा और इनको बिना सजा के जाने नहीं दिया जाएगा। ये देखिए, ग्लोबल मार्च टू गाज़ा, आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो रिट्वीट करें। तो ये तस्वीरें हैं, वीडियोज़ हैं, जो ग्लोबल मार्च की तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए, Tomorrow, the Sumud Conway will meet the March to Gaza activists in Egypt and march to Rafah and demand the end of genocide brutal blockade। तो देखिए, ये जो है इजिप्ट जाने वाला है, इजिप्ट से फिर राफा बॉर्डर की तरफ जाएगा। द स्ट्रीट ऑफ लीबिया स्क्रीम इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन, सुमूद कॉनवे इज ऑन इट्स ऑन वे लीबिया। लीबिया में देखिए लोग किस तरीके से जो काफिला है उसका स्वागत कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही है कि कितने हज़ारों लोग एक साथ जो है वो राफा बॉर्डर की तरफ कूच कर चुके हैं। तो लेकिन कूच करने के बाद, जैसे या कल इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो भौखला चुका है। क्योंकि चारों तरफ से वो अब घिरता हुआ नज़र आ रहा था। लोग जो सिविलियन हैं, दुनिया भर के लोग अब वो राफा बॉर्डर की तरफ मार्च कर रहे थे और मार्च में इतनी तादाद में लोग थे कि आप देखने लायक हैं। तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं। और ये देखिए, यमन के लोगों का ऐलान, अल्लाह और उसके रसूल के साथ अहद करते हैं कि गाज़ा के मज़लूम को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी कीमत अदा करनी पड़े। तो यमन के लोगों का जो जज्बा है वो देखने लायक है। अभी भी वो गाज़ा के साथ खड़े हैं, फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं और उनकी मदद के लिए अपना जो है वो अहद कर रहे हैं। तो इस तरीके की बड़ी खबरें आ रही हैं। और ये देखिए,
जो घेराबंदी तोड़ो गाज़ा बचाओ, अमेरिकी इजरायली घेराबंदी को खुली चुनौती देगा ये काफिला। काफिले पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, काफिला बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से दुनिया भर के लोग वहाँ पर जमा हो रहे हैं, और ख़बर ये आ रही है कि मिस्र में जो वहाँ के सदर हैं, जो अमेरिका और इजराइल के पिट्ठू हैं, उन्होंने लोगों की गिरफ्तारी करना शुरू कर दी है। तो ये भी बड़ी खबर है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ईरान पर अचानक हमला होना और जो ये ग्लोबल मार्च टू गाज़ा का जो काफिला था, क्या उसको रोकने की एक कोशिश है, या वाकई में ईरान को फिर से युद्ध में धकेलने की कोशिश है? क्योंकि एक लौता ईरान ही बचा है जो गाज़ा में फ़िलिस्तीनियों का साथ दे रहा था। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।